मेरे टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल कैरियर सर्किल में। जी हाँ, जो आज का हमारा बेहतरीन लाजवाब सुंदर और फंटास्टिक टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एग्जाम्पलर का है। तो एग्जाम्पलर की ट्रिग्नोमेट्री में से एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले बेहतरीन क्वेश्चन 1 को। इसमें दे रखा है इफ cos a इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a क्या होगा। tan a क्या होगा अगर आपको cos a 4/5 दे रखा है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि भैया जो cos a आपका होता है वो यहाँ 4/5 दे रखा है। मैंने आपको बता रखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको बता रखा है। फिर सोना चांदी तोले। अगर कॉस को देखा जाए तो भैया ये सोना चांदी तोले, मतलब कॉस आपका जो होता है, कॉस आपका होता है भैया बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आपका होता है वो होता है कॉस। तो कॉस आपका जो हो जाएगा बी अपॉन एच। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पता है आपको, उनको 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है, बेस निकाल के लाना है, परपेंडिकुलर निकाल के लाना है। तो उसके बाद आपका जो होगा ये, थोड़ा सा इसे ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप सही है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, परपेंडिकुलर मुझे चाहिए 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 9 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3। अब जो मुझे चाहिए वो चाहिए क्या, tan a। tan a आपको चाहिए। तो tan a जो होता है आपका, tan a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया भैया 3, और बेस आपके पास था कितना था 4। तो बेस था आपके पास 3, परपेंडिकुलर था 3, बेस हो गया 4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो कह रहा है साइन इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए जो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, एंगल ए इसका हो गया। और साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 1/2। तो पहली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हाइपोटेनियस। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाइपो है 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, और बेस आपको निकाल के लाना है, बेस निकाल के लाना है ना। चलिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और बेस हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 आपका, थोड़ा टैप करके मैं इसको हटाता हूँ। 4 माइनस 1 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ये आ गया 3 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, और बेस आ जाएगा √3। बेस कितना आ गया अपना √3। और जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए किसकी, अच्छा क्वेश्चन आएगा, चलिए वैल्यू चाहिए कॉट ए। और कॉट ए आपको पता ही क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस की वैल्यू तो √3 हो गई, और आपका परपेंडिकुलर कितना था, वही 1 था। तो 1 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा √3। √3 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर टॉपर्स आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी में से आपके, तो एज इट इज़ आपके पेपर में आते। तो भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप कुछ भी स्किप ना करें। वन शॉट सॉल्यूशन इसलिए होता है कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया तो मतलब सब कुछ पढ़ लिया, है ना। हम आपको पढ़ाते नहीं, टॉपर्स बनाते हैं, और ये बिल्कुल गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 3 आपका, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा आपसे पूछ रहा है। चलिए भैया देखो साइन थीटा दे रखा है तो आपने एक रूल पढ़ा होगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो साइन अगर आपको चाहिए भैया कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी बिल्कुल 1। और साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी स्क्वायर है तो इसका ए स्क्वायर कर दो, तो आपका पास आ जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया जब आपने तो एलसीएम लेने से क्या आएगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मुझे यहाँ स्क्वायर आ रहा है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए कॉस, मुझे सिंपल कॉस चाहिए, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो कॉस थीटा जो हो गया आपका स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा और स्क्वायर रूट हटने से यहाँ आ जाएगा बी, तो आपका जो आंसर आएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। अच्छा ये कितना रिड्यूस होगा, देखिए आपको दे रखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस में बीटा कॉस में 0 कितने डिग्री का होता है, इधर लिखते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस में 0 जो होता है साइन 0 होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री पे कितना हो गया 0, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस से कॉस कटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितने डिग्री का आ गया 90। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस बीटा अच्छा इधर रख दो जरा, ये लिखा हुआ है जो वो हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा था ना, तो ये आपका साइन अल्फा की जगह आपने निकाला 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा यहाँ पहले से था, तो ये आपका हो गया साइन 90 माइनस 2 बीटा। वैसे यहाँ आपका ये सिलेबस का हिस्सा है नहीं, लेकिन आपका जो उन्होंने प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड किया है आपकी सीबीएसई ने, तो उसकी साइड से तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए हम आपको करा रहे हैं, नहीं अदरवाइज़ हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने दावा कर रखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का पेपर आ रहा है या प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन इसमें है। तो जब देखो यहाँ आपका कभी लिखा हुआ हो रूल साइन 90 माइनस थीटा, तो उसको जो हम चेंज करके लिखते हैं उसको चेंज लिखते हैं कॉस थीटा, साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में, और जो इसका थीटा एंगल होता है उसको लिख देते हैं। इट मीन्स यहाँ जो आपका अगर आएगा तो ये वाला देखो साइन को तो बदल देंगे हम कॉस में, और यहाँ जो एंगल होता है उसको इसके साथ लिख देते हैं, तो कॉस कितना हो जाएगा 2 बीटा, कॉस 2 बीटा जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरी मेरी, अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके एनसीईआरटी में से बिल्कुल हटा रखा है, ये केवल और केवल एग्जाम्पलर में है, और ये आपका अगर सीबीएसई अपलोड करती है अपना प्रैक्टिस सेट तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देती है, वो उसने उन्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है, वो जो आपके सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उसने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया सीबीएसई ने उसमें है ये। इसमें आपको दे रखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट tan, ऐसे 3 नंबर इधर लिखे हैं तो मैं लिख देता हूँ 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, इसको बदल लेते हैं tan को, tan 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं बेटा, tan को हम चेंज कर देते हैं कॉट में,
और इसके साथ वो एंगल लिखते हैं जो सम बना दे 90 डिग्री का। ये एंगल जो लिखा है इसके साथ आपको वो नंबर और लिखना है कि इस नंबर को ऐड करें और उस नंबर को ऐड करें, दोनों का सम 90 आए। तो 1 तो है, 90 बनाने के लिए कितना और चाहिए आपको? 89। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 89 डिग्री। ठीक, अब आ जाओ ऐसे 10 2 डिग्री पे। 10 2 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 10 बदल जाएगा कॉट में, 2 है, 90 बनाना है तो कितना हो चाहिए? 88 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ 10 3 डिग्री, तो यहाँ 10 बदल जाएगा किसमें? कॉट में। 90 बनाना है, 3 है तो कितना और चाहिएगा? 87। इधर लिख दो। अगर मैं इधर लिखता हूँ तो 10 1 की जगह आया आपका कॉट 90 डिग्री। ठीक है, 89 डिग्री आएगा ना, कॉट 89 डिग्री मल्टीप्लाई में इधर 10 2 डिग्री की जगह कॉट 88 डिग्री मल्टीप्लाई ये आपका कॉट 87 डिग्री डॉट डॉट, इधर भी ऐसे ही आपका 10 87 डिग्री लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में आपका 10 88 डिग्री मल्टीप्लाई में 10 89 डिग्री। जो कॉट होता है 1/10 होता है, तो 1/10 89 हो जाएगा। ऐसे ये 1/10 आपका 88 हो जाएगा, ये 1/10 89 हो जाएगा। 87 है ना ये, तो 7 होगा ये। तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये सब इधर वाले नंबर से कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर चैप्टर का 1 शॉट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, पीवाई की क्वेश्चन लगवाएंगे, तो दिक्कत ना लें, आपको पूरा पूरा कराया जाएगा। चलिए मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ cos 9 अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, ये लिखा हुआ है अगर आपके पास है cos 9 अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो आपसे क्या पूछ रहा है भैया? तो तुमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। cos 9 अल्फा लिखा हुआ है आपका तो cos आपके पास है 9 अल्फा इक्वल्स टू, इसको हम लिख देते हैं cos 90 माइनस अल्फा। देखो साइन अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? cos 90 माइनस अल्फा, मतलब cos 90 में से कुछ भी समथिंग घटाते हैं तो जो अल्फा होता है वो आ जाए, जो एंगल यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, cos बदल जाता है साइन में और cos से कट गया cos। तो ये 9 अल्फा आपका 90 माइनस अल्फा, अल्फा इधर आ जाएगा, 9 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका हो गया 10 अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री और अल्फा की वैल्यू हो गई 9। अल्फा की वैल्यू 9 हो गई, आपको चाहिए 1045। तो 1045 क्यों आया? क्योंकि अल्फा क्या है आपका 9 है, इस वजह से। तो 1045 चाहिए और 1045 आपको पता ही है आंसर होता है 1। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो भैया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। वो कह रहा है अगर आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है वो आपके पास जो है, इधर था ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इधर नहीं है, ये तो छोटा ट्राइंगल है, इधर था क्या? चलो बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो सी पे राइट एंगल है। मान लीजिए यहाँ सी है
और आपका ए है, इधर बी है और सी है। तो कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी बताओ क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ए प्लस बी 90 निकाला आपने, और कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 होता है 0, है ना। तो कॉस 90 कितना होता है? 0 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका, वो है एकदम राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4a इज। तो ये लिखा हुआ है आपके पास साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को आप उधर ले जाएं तो आपके पास आ गया साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ थोड़ा अच्छा, चलो आराम से लिखते हैं। 1 माइनस ये वाला नंबर इधर आएगा तो साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करें, आपको पावर 4 चाहिए कॉस की, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का आप स्क्वायर करें। दोनों साइड्स का जब आप स्क्वायर करेंगे, ओहो चलिए, ओहो लल्लू लाल इतने बड़े हो गए, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो देखो, तो ये आपका हो जाएगा फिर भैया, तो ये आपका हो गया। अरे कैसे हैंग हो रहा है, साइन स्क्वायर है और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4a। अच्छा, आपको निकाल के लाना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। अब देखो, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या है? साइन ए लिख दिया मैंने, प्लस कॉस की पावर 4a की जगह साइन स्क्वायर ए। ये तो लल्लूलाल देखे देखे से लग रहे हैं ना। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर क्या था? 1। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर क्या था? 1। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या आएगी? 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 वो कह रहा है साइन अल्फा है 1/2, कॉस बीटा है 1/2, देन द, वो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज। ठीक है, इसको देखो इधर, देखो तो साइन अल्फा जो है आपका 1/2 है, तो साइन अल्फा साइन में 1/2 कितने का होता है? 30 डिग्री। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है, साइन से साइन खत्म, अल्फा आ गया 30 डिग्री। इधर आ जाओ, कॉस बीटा जो है आपका वो 1/2 है, तो आपका जो कॉस बीटा है वो आपका कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, कॉस से कॉस कटा। अब वो पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 30 प्लस 60 कितना होगा? आंसर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए भैया चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसमें इम्पोर्टेंट लिख लें। ये आपका बोर्ड एग्जाम का पहला प्यार है, मतलब
कोई सवाल दे ना दे बोर्ड में, ये सवाल ज़रूर देता है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड का, और इसका बहुत गहरा प्यार है भाई। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन देता ही देता है। ये लिखा हुआ देखो 4 10, हाँ चलो एक स्टेप पीछे आते हैं। 4 10 अल्फा इक्वल्स टू 3। 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, डिवाइड का, तो 3/4। जो क्वेश्चन था आपका वो लिखा हुआ था 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसे करने के दो तरीके हैं, और हम आपको बता रहे हैं देसी तरीका, आसान तरीका, हलवा तरीका, मीठा तरीका, प्यारा तरीका, ऑन देसी तरीका कैरियर सर्किल पे मिल सकता है। देखो मुझे 10 लाना है, साइन से 10 कब बनेगा, कॉस लल्लूलाल डिवाइड में आएंगे, हाँ जी, तो डिवाइड बाई कॉस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई कॉस है, डिवाइड बाई कॉस, अगर थीटा है तो थीटा, तो ये हो जाएगा 4 10 थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो 1 आ जाएगा माइनस का, ऐसे ही हो जाएगा 4 10 थीटा और प्लस का 1। 10 थीटा की जगह पता है तुम्हें 3/4 है, तो 4 गुणा में 3/4 भैया माइनस 1, 4 गुणा में 3/4 प्लस का 1, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, ऊपर आया 3 माइनस 1, नीचे आया 3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में 1 जोड़ा 4, या तो ये होगा या सॉल्व कर रखा होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, मतलब सी इज द राइट आंसर, है ना, सी इज द राइट आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है सीबीएसई का प्यार वो है 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चलिए करते हैं। ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा होगी तो क्या वैल्यू होगी। कॉस को मैं इधर ले जाता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया। ये दोनों वैल्यू कब इक्वल आ सकती हैं, थीटा भी आपका दोनों का सेम है, यहाँ पर थीटा क्या आपका सेम है, थीटा सेम है, और साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब देखो आप साइन 45 रखेंगे और आप अगर cos 45 रखेंगे तब बराबर होंगे, मतलब थीटा की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 45 डिग्री आएगी। कैसे, क्योंकि साइन 45 भी आपका 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है, तो ये वैल्यू किस पे इक्वल होती है साइन और cos की केवल 45 पे, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 45, वहाँ रख दीजिए आप। तो देखो साइन की पावर 45 की प्लस पावर 45 डिग्री है ना, तो इसका होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 4, इसका होता है कॉस, सॉरी कॉस तो जरूरत ही नहीं है मुझे, तो 1/√2 की पावर 4। चलो तो भैया √2 होता है, पावर 4 का मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 प्लस इसका देखेंगे तो आप 1/√2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ऐसे ये 2 ये 2, 4 हो गया, तो 1/4 प्लस 1/4 ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4 मतलब 2/4, आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब सी इज द राइट आंसर, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा भाई, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। इसमें आपसे पूछ रहा है राइट ट्रू एंड फॉल एंड जस्टिफाई योर आंसर ईच ऑफ द। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, आपको उसका जवाब देना है। चलिए तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन वो कह रहा थी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 80 माइनस कॉस 80 इज नेगेटिव। तो आपको दे रखा है भैया, यहाँ दे रखा है आपको साइन 80 डिग्री है, अगर उसमें से आपको कॉस 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आपको बताना है क्या होगा, क्या आंसर क्या होगा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि साइन की जब आप वैल्यू लिखते हैं तो साइन की वैल्यू सबसे पहले 0 है, इंक्रीजमेंट होता है साइन की वैल्यू में, पहले 0 आता है
फिर आपका 1/2 आता है, फिर 1/√2 आता है, और फिर आपका क्या आता है भैया 1√3/2 आता है, और फिर आपका आता है 1। लेकिन कॉस जस्ट उल्टा होता है, फिर आपकी वैल्यू कितना आएगा, √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, देन उसके बाद 0। आपने देखा होगा साइन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऐसे ही यहाँ ये 0 है, 30 डिग्री, 45 और 60 और 1 इंक्रीजमेंट होता जा रहा है, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो साइन की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है, यानी कि मैं मान लीजिए ग्रेटर है और ये ग्रेटर है, ये आपका स्मॉलर है, तो अगर आप ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ये वाला नंबर पॉजिटिव का है, पॉजिटिव में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ नेगेटिव, अगर ये नंबर बड़ा है तो आ जाना चाहिए किसका, पॉजिटिव का। किसका आएगा भैया, पॉजिटिव का आएगा। अगर पॉजिटिव का आता है, लेकिन उसने कह रखा है आपसे कि ये जो नंबर है ना आपका नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स। आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं। तो LHS में जो लिखा हुआ है आपका, वो लिखा हुआ है भैया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपका होता है ये सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इसको देखो भैया, साइन स्क्वायर थीटा और सेक क्या होता है आपको पता है खूब अच्छे से, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और यही आपको दे रखा था कि टेन थीटा। अगर यही दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, देखो इधर ये लिखा हुआ है ना आपका कि भाई इधर लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका हो दे रखा है 1। तो आपको खूब अच्छे से पता है कि भैया जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, 1 के होता है, ये आपको आइडेंटिटी खूब अच्छे से पता है। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाले से, तो कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो आपका हो गया कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर करिए बोथ साइड का, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे कितना आएगा, देखो इधर, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया भाई, कॉस स्क्वायर ए आपका हो गया साइन की पावर 4a, साइन की पावर 4a ये आपका हो गया। तो यहाँ जो आपको दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है भाई साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर देख लो क्या है, साइन स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला कितना, कॉस ए है, मैंने लिख दिया भैया कॉस ए है, प्लस साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो देखो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 के बराबर होता है, इट मींस आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। इट मींस आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है, अच्छा जी, तो फिर इसका ले लेते हैं भैया LHS लेते हैं। LHS लीजिए, LHS में जो लिखा हुआ है वो आपका है tan थीटा प्लस 2, इधर लिखा हुआ है 2 tan थीटा प्लस 1। हम क्या करते हैं, इसके जो पहला नंबर है उससे सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 tan थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपका tan थीटा हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस 2। ठीक है, 2 tan थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 tan थीटा हो जाएगा आपका, और प्लस का 1 नहीं 2 2 हाँ, ये इधर वाला ये रफ करता हूँ मैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये tan थीटा हो गया और प्लस हो गया 2, प्लस हो गया 2,
4 और 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस आपका हो गया 2। थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं, जूम कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। देखो तो इधर अब तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sec स्क्वायर थीटा -2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। यहाँ इस वाले 2 से पॉजिटिव नेगेटिव ही कटा, क्या बचा है आपके पास 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। आपको क्या निकलवाया था चेक करो जरा, आपको यही दे रखा था क्या 5 tan थीटा है, हाँ जी, 2 sec स्क्वायर थीटा आना चाहिए था, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये जो लल्लू लाल है ये फॉल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, फॉल्स हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम आपको पढ़ाते नहीं, टॉपर्स बनाते हैं, और ये जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन हमें करना है। आपको अच्छे से एकदम मैथ में इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आप भी कहेंगे क्या बोर्ड का पेपर वाकई इतना आसान आता है, या फिर आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो गई है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है आपके पास, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी 1 प्लस a plus 1 upon a where a is a positive number and a is not equals to 1। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको हम अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन से करते हैं। तो अर्थमेटिकल मीन को अगर आप am से रिप्रेजेंट कर दें तो अर्थमेटिकल मीन क्या होता है आपका, मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, मेरे पास 2 नंबर है, 2 नंबर्स जो आपके पास हैं वो कौन कौन से हैं, मैं इधर लिखता हूँ। 2 नंबर्स अगर मेरे पास हैं तो मैंने मान लिया पहले को p और दूसरे को मान लिया 1/p। तो जो आपका अर्थमेटिकल मीन होता है am, वो आपका होता है भैया, इन दोनों को ऐड कर दो, नहीं चलो इसको दूसरा q मान लो, है ना, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो p + q/2 आपका होता है। अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए तो ज्योमेट्रिकल मीन स्क्वायर रूट में इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, p × q, ये आपका होता है। और इसमें एक और रिलेशन होता है, जो आपका अर्थमेटिकल मीन है वो ग्रेटर देन होता है आपके ज्योमेट्रिकल मीन से। पूरा एक्सप्लेनेशन इसका आपका 11वीं क्लास में है, लेकिन थोड़ा मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको करें अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन से। चलिए वो कैसे करते हैं इधर देखिए, इसका आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो इधर, अब मेरे पास जो नंबर है ना, मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है a और जो सेकंड नंबर है मेरे पास वो है 1/a। इसका मुझे अर्थमेटिकल मीन चाहिए, तो अर्थमेटिकल मीन जो होगा वो आपका दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड लगेगा, 1/a/2, ठीक। और आपका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, ज्योमेट्रिकल मीन स्क्वायर रूट के अंदर आपका आएगा a × 1/a। ये से कटा तो ज्योमेट्रिकल मीन जो आपका आया वो आ गया 1। और मैंने आपको बता रखा है कि ये जो अर्थमेटिकल मीन है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिकल मीन से। थोड़ा और ऊपर पहुंचाते हैं, है ना। तो अर्थमेटिकल मीन आपका आया है a + 1/a/2, ये ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिकल मीन 1 से। ज्योमेट्रिकल मीन 1 से, तो 2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, तो आपके पास आएगा a + 1/a ग्रेटर देन होगा 2 से। a + a की वैल्यू आपके पास है 2 sin थीटा, इधर लिख दो, तो 2 sin थीटा आपके पास है ग्रेटर देन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1। तो आपने जब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है उसमें जो साइन की वैल्यू होती है वो सबसे जो होता है, सबसे कम साइन की वैल्यू -1 हो सकती है और अधिकतम +1 हो सकती है। क्या ये कभी थीटा जो भी इसके साथ आप रखें, साइन की वैल्यू कभी भी +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल बताता है तो इसका मतलब ये गलत बताता है, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ जी, सेम इसको भी आप उसी तरीके से करेंगे कि मान लीजिए मेरे पास जो पहला नंबर है वो आपका a² है, ये वाला आपको फर्स्ट नंबर मानना है, इधर वाला आपको सेकंड नंबर।
तो सेकंड नंबर आपके पास हो गया बी स्क्वायर। आपको अर्थमेटिकल मीन चाहिए, तो अर्थमेटिकल मीन क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए तो ज्योमेट्रिकल मीन तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर आता है तो बी स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से हट जाएगा भैया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। तो आपका जो ज्योमेट्रिकल मीन है कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीन कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। आपको पता है कि जो अर्थमेटिकल मीन है बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, तो वैल्यू रख दें आप, वैल्यू रख दो। अर्थमेटिकल मीन आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन आपके पास ए बी है, इसको इधर ले आए आप। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो इधर देखो कॉस थीटा ग्रेटर देन 1, कॉस की भी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये भी बड़ी नहीं हो सकती, तो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि जो कॉस हो या साइन हो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए भैया। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए देखते हैं अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है। अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपनी एक्सरसाइज है 8.3, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस को प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करके दिखाना है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो दे रखा है, उसमें आपको दे रखा है भाई साइन थीटा अपॉन, आपको दे रखा है भाई एलएचएस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में लिखा हुआ है आपका साइन थीटा। आपको ये दे रखा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। आपको क्या करना है, 3 तरीके मैं बता देता हूं। अगर सीधा आइडेंटिटी लगता है तो सीधा आइडेंटिटी लगाएं, अगर नहीं लगता है क्वेश्चन, अगर टेन कॉट सेक कॉसेक की फॉर्म में है तो उसे कन्वर्ट करें आप साइन और कॉस की फॉर्म में। अगर वो इस तरीके से भी है तो आपको क्या करना है, जो तीसरा वाला स्टेप है वो उसके डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिए आप। जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और इधर और साइन थीटा, तो इसका जो एलसीएम आने वाला है, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा भाई, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आएगा। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा से इसमें डिवाइड लगाया, साइन थीटा है, साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इससे इसमें डिवाइड लगाया, एक कटा, कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर आपका आया है तो आपको क्या करना है भैया, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में आएगा ये लिखा हुआ है आपका साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मैं आपसे कह दूं भाई कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बनाता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका हो गया 1 प्लस ये वाला 1 आपके पास था प्लस, ठीक है, और प्लस का कितना लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा भैया साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आया। ठीक है, इसको आप इधर जब सॉल्व करेंगे तो देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में है आपका साइन थीटा और इधर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला नंबर कटा, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया साइन थीटा। अगर आप इसको ऐसे लिख दे थोड़ा ठीक करके, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो आंसर आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा। और आपको भी यही लेके आना है कि जो आपको प्रूव करना है वही प्रूव करना है। कॉसेक यहाँ एंगल नहीं लगा है तो एंगल लिख देना थीटा। तो आपका हो गया भैया हेंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, क्या हो गया आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखा हुआ आपका tan a अपॉन
टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस सेक ए लिखा हुआ है। चलिए चलिए, तो आपको LHS लेना है, मैंने LHS लिया। ठीक, LHS है आपका टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए, ठीक है जी, माइनस टेन ए अपॉन में लिखा हुआ है वन माइनस सेक ए। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दूं, इसे करने के ना तीन तरीके हैं, और सबसे आसान और बेहतरीन और सिंपल तरीका हम समझेंगे, क्योंकि हमें जो ये क्वेश्चन की अप्रोच करनी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि हमें इसको लेंथी करके खुद प्रॉब्लम में आना। आप देखो इसको तीन तरीके से कैसे करेंगे। पहले साइन टेन था, साइन कॉस में बदल लो, सेक था वन अपॉन कॉस में चेंज कर लो, टेन साइन अपॉन कॉस में कर लो, सेक को वन अपॉन कॉस में कर लो, पहला तरीका। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। दूसरा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डायरेक्ट इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, हाँ जी दूसरा तरीका। लेकिन जो तीसरा और आसान सिंपल मेथड है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, सिंपल मेथड की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ, क्योंकि हमें आसान तरीके से समझना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इधर भी टेन है, इधर भी टेन ए मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो टेन ए जो आया आपका इधर आ गया वन अपॉन वन प्लस सेक ए, माइनस इधर आया वन अपॉन वन माइनस सेक ए। ठीक है, चलिए जी, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ तो आपका टेन ए रहा, ठीक है, इसका जो एलसीएम आया वो आ गया वन प्लस सेक ए और वन माइनस सेक ए। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, वन माइनस सेक ए माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो वन प्लस सेक ए। ठीक है भैया, चलिए, और इस वाले बॉक्स को भी कर दीजिए क्लोज। यहाँ आपका टेन ए हो गया और वन माइनस सेक ए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन और माइनस का सेक ए अपॉन में कितना आ जाएगा आपका वन प्लस सेक ए हो गया, और इधर आ जाएगा वन माइनस सेक ए। ओके की रिपोर्ट है भैया। अब देखो तो वन से तो वन कैंसिल हो गया, इधर जो आपका आया है उसको अगर मैं इधर लिख दूं, थोड़ा सा पेन ले लेता हूं, ठीक, तो इधर आपका हो गया टेन ए, ठीक है जी, इधर देखो सेक ए माइनस का टू सेक ए, और अपॉन में आपको पता ही है क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है जी वन माइनस सेक ए और वन प्लस सेक ए। ठीक है, लिख देते हैं। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये देखो आपका जो बनेगा ये बना a प्लस बी और ये बना आपका a माइनस बी। तो रिजल्ट आता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब पहले का स्क्वायर वन हो गया माइनस दूसरे का स्क्वायर कितना हो गया भैया, सेक स्क्वायर ए। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इधर मैं अगर लिख दूं, पेन का थोड़ा साइज छोटा कर लें, तो यहाँ आपके पास होता था वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब मैंने अगर टेन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो आपका होता था सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता था। अब यहाँ टेन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता था, लेकिन यहाँ आपका जो माइनस का वन नहीं है, यहाँ किसका वन आ रहा है आपका प्लस का। तो ये वाला नंबर जब प्लस का वन आएगा तो इनके साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस टेन स्क्वायर ए आपका कितना हो जाएगा, वन माइनस सेक स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, वन माइनस सेक स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको रफ कर दूं तो देखते हैं क्या होता है भैया, है ना। चलिए, तो यहाँ आपका ये तो टेन ए हुआ, ये माइनस टू सेक ए, और इधर कितना आ गया माइनस टेन स्क्वायर ए, माइनस टेन स्क्वायर। अब आपको क्या करना है भैया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करना है, एक टेन से पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा टू सेक ए और नीचे आ गया टेन ए। तो सेक को अपन क्या लिखता है भैया, सेक को लिखा जाता है वन अपॉन कॉस ए, और टेन को लिखा जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, कॉस से खत्म, टू अपॉन साइन ए आ गया, और टू अपॉन साइन ए होता है तो टू कॉस एक ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टू कॉसेक ए। आपको यही प्रूव करके लाना था, आपको ये प्रूव करके लाना था भैया। ठीक है, थोड़ा सा साइड स्क्रीन कर देता हूं मैं आपकी, ताकि आपको दिख जाए। चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है भैया, चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो लिखा हुआ है वो है आपका, अगर tan a जो है वो किसके इक्वल है, 3/4 के। थोड़ा पेन मोटा लेते हैं और फिर आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉसेक ए क्या होगा। tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब अगर आपके पास p की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, h की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 आपका आ जाएगा 25। इट मींस h की वैल्यू हो जाएगी 5। h की वैल्यू आपके पास 5 हो गई है। अब मुझे चाहिए 10, साइन और कॉस चाहिए ना, तो साइन होता है आपका p अपॉन h और ये होता है b अपॉन h। तो देखो p की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और h की वैल्यू निकाला हमने 5 और b की वैल्यू क्या है 4, h की वैल्यू निकाला 5। 3 4 जा 12, 5 5 जा 25। क्या आपके पास साइन a और कॉस a की वैल्यू वही आई है जो आपने यहां देखा? अगर सेम है तो हैंस प्रूव्ड। अगर सेम आता है तो आपका क्या हो जाएगा भैया, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है, अगर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और यहां लिखा हुआ है आपके पास टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा जो है वो इक्वल आ जाना चाहिए सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा की। जो हमने ये लिया है टेकिंग लिख देना आप, टेकिंग LHS इक्वल्स टू, अब आप साइन और कॉस को ऐसे ही रहने दो, टेन और कॉट को चेंज कर लो। तो इधर लिखा हुआ है आपका साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, इधर वाले को चेंज करोगे तो आप ये आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा और अपॉन साइन अल्फा। ठीक है जी, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ये वाला तो एज इट इज रहेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इधर वाला हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा। अब यहां साइन से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिला के कितना बना देता है, 1। कितना बना देता है, 1। अगर ये मिला के 1 बना देता है तो हमारे पास यहाँ आ गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके नीचे आ जाएगा भैया साइन अल्फा और आपका कॉस अल्फा। हम क्या करते हैं, दोनों में सेपरेट डिवाइड लगा दीजिए। सेपरेट डिवाइड लगाने से फायदा क्या होगा, फायदा आपके पास ये होगा कि साइन अल्फा अपॉन आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस इधर था आपका कॉस अल्फा, इसके डिवाइड में भी आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहां जो आपके पास बचा वो आपके पास बचा भाई 1 अपॉन कॉस अल्फा और प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। तो 1 अपॉन जो कॉस अल्फा आपका होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन कॉस अल्फा ये होता है आपका सेक अल्फा। दिख नहीं रहा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूं। तो 1 अपॉन कॉस अल्फा हो गया आपके पास सेक अल्फा और 1 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा कॉसेक अल्फा। तो सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, क्या आपसे यही प्रूव कराया था? तो जी हाँ, बिल्कुल आपसे यही प्रूव कराया था कि आपका जो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, क्या ये इक्वल होता है आपके सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा के? तो जी हाँ, बिल्कुल इक्वल होता है। तो जल्दी एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा जो वीडियो में कि समझ आया है आपसे नहीं आया। भाई आज जो हमारा ये टॉपिक है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन 5 जो है आपका वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 5 है भाई, √3 + 1 और 3 - cot 30 आपको लाना है 10 की पावर 360 और 2 sin 60। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS आपको लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो सीधा LHS भी लिख सकते हैं। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड आपने ली तो लिखा हुआ है √3 + 1 और इधर लिखा हुआ है 3 - cot 30। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करना है आपको। ये तो आपके पास पहले से √3 + 1, ये वाला वैल्यू देखो 3 - cot 30 की वैल्यू वही होती है जो tan 60 की होती है और tan 60 की वैल्यू होती है √3।
ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, √3 में 3 से 3 की कर लो, चलो √3 प्लस 1 आपका हो जाएगा, और माइनस √3 से करेंगे आप तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। 3 में इसमें करो 3 √3 प्लस का 3, इससे इसमें करेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा और माइनस का √3। तो जब आप देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आया 3 √3 माइनस √3, तो आपके पास आ जाएगा 2 √3। ये आपका आता है LHS, ये आपका LHS। चेक करते हैं क्या इसका जो RHS है वो भी यही आता है। तो वो लिखा हुआ है tan 3 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। तो देखो tan की जो वैल्यू है 60 डिग्री की √3 होता है, √3 की पावर 3 माइनस 2 साइन, और साइन 60 जो आपका होता है, जो साइन 60 आपका होता है वो हम लिखते हैं भैया, साइन 60 होता है आपका √3/2। इससे तो ये कटा और इसका हो जाएगा 3 √3 और माइनस ये आपका √3। 3 में से 1 चला जाएगा √3, तो बचेगा 2 √3। तो यहाँ जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका जो LHS है वो इक्वल अगर RHS के आ जाता है तो उसी को तो अपन बोलता है हिंदुस्तान परमिट। क्या बोलता है भैया? हैंस प्रूव्ड। क्या बोल देता है? हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो अब आप करते हैं इसे टेकिंग LHS ले लीजिए। अगर आप LHS लेते हैं, LHS भी लिख सकते हैं आप, तो ये आपका लिखा हुआ है भैया 1 प्लस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है आपका cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन आपका लिखा हुआ है 1 प्लस अच्छा cot स्क्वायर लिखा हुआ है, cot स्क्वायर अपॉन आएगा। तो इसको रफ करता हूं जरा, ये जो लिखा हुआ है दोबारा से लिखते हैं। तो 1 प्लस ये लिखा हुआ है आपका cot स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cosec अल्फा, ये आपको लेके आना है। ठीक है, जो आपका cot होता है, cot आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा जो होता है वो cosec स्क्वायर अल्फा होता है। cosec स्क्वायर अल्फा आपका होता है। अब मुझे चाहिए cot स्क्वायर की वैल्यू, तो आपका जो होगा cot स्क्वायर अल्फा वो हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के हो जाएगा। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ तो फिर आपके पास आ जाएगा। तो देखो यहाँ आपका हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर को मैंने आपको बताया कितना हो गया आपका cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अगर मैं 1 को भी अगर 1 का स्क्वायर लिख दूं तो नो प्रॉब्लम, ये 1 प्लस cosec अल्फा। ये आपका जब आएगा, इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाएगा। और ये क्या होता है, एक बार आप इसको ऐड कर देते हैं और एक बार इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो तो जरा, तो ये 1 प्लस ये वाला आपके पास हो जाएगा cosec अल्फा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास cosec अल्फा माइनस 1, और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस cosec अल्फा। तो देखो प्लस वाला नंबर का तो काम खत्म हो गया। यहाँ जब आपके पास जो आएगा वो आएगा 1 प्लस cosec अल्फा माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 खत्म। अब कितना बचा आपके पास cosec अल्फा। cosec अल्फा यही आपको निकाल के लाना था। ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया भैया? हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब हमारा जो ये सेशन है वो आपको एनसीईआरटी तो हमने करा दी है, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सभी चैप्टर्स की, सभी एक्सरसाइज की वीडियो है, हर क्वेश्चन उसमें करा रखा है। अब एग्जाम्पलर सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया। उसका जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो था ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस वाला, और ये आपको क्या है, एक वन शॉट सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। आपका tan अल्फा tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा। तो मैं पहले इसका LHS लेता हूँ। LHS है मेरे पास tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा तो आपका cot थीटा होता है। पढ़ के जाना, कॉम्प्लीमेंट वाला आपका एंगल्स कटा रखा है आपके सिलेबस से, लेकिन आता है कभी कभी सवाल पूछ लेता है। ये आपका हो गया cot थीटा।
ठीक है भैया। तो इसको चेंज कर लो, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 बनाता है। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा और आपका कितना हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब अगर आप इसको देखते हैं तो इसको देखो भैया, ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका सेक थीटा, इसे थोड़ा सा सही करके लिख दूं, सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा। क्वेश्चन को मैंने ठीक कर लिया। अब देखना जरा, अब जरा यहाँ अपना थोड़ा सा सेंस लगाना, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। क्या आपको यही लेके आना था, क्या आपको यही लेके आना था, बताइए यस। अगर आपको यही लाना था तो बताइए जरा, समझ आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो यहाँ आपका हो गया ये हिंदुस्तान परमिट मतलब हैंस प्रूव्ड, आपने बिल्कुल खूब अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, देखा भैया एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज थी आपकी 8.4 एक्सरसाइज है ये आपकी, एग्जाम्पलर से है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमें समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज, एज इट इज आपके पेपर में आ जाता है भैया, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें, स्किप बिना किए इसको आपको समझना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो कैसे आपको क्या करना है, तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं जरा इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं कैसे करना है। तो आपको दे रखा है भैया यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू पी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी, और यहां आपसे cos थीटा बराबर ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे, ये जो पूछ रहा है इसको अगर मैं ठीक करके इधर लिख दूं पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आपसे निकलवा रहा है cos की वैल्यू। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ी होगी कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब अगर मुझे वैल्यू चाहिए 1 की, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। अब यहां अगर मैं आपसे कहूं कि एक आइडेंटिटी यहां यूज हो रही है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी यहां यूज हो रही है, तो एक बार इसे जोड़ दो एक बार घटा दो, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इधर आपका हो जाएगा भैया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और बराबर आपका कितने के हो गया 1 के, कितने के बराबर हो गया 1 के। तो मैंने पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है वो पी के बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो गया पी, और ये जो वैल्यू है आपकी, अरे चलो दोबारा लिखता हूं, दोबारा लिख देता हूं मैं, चलो देखो, तो यहां पे जो आपका था वो था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अरे क्या कर रहा हूं मैं अभी, यहां लिखा हुआ था आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये लिखा हुआ था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू ये प्लस का था तो इसकी वैल्यू पी थी, तो कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू में क्या आ गया p इक्वल्स टू 1। तो देखो आपके पास जो आया वो आया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो था आपका वो आ गया 1 अपॉन पी, कितना आ गया 1 अपॉन पी। तो आप क्या करें, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लें और इस वाली इक्वेशन को क्या मान लें सेकंड मान लें। ठीक है, एक बार इनको जोड़ दें एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो
है थोड़ा पतला लेते हैं, तो एक बार एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक बार इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे क्या होगा, यहाँ जो आपके पास आएगा वो इधर लिखता हूं, इधर आपके पास है भाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू पी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास है यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो 1/p है। इनको ऐड करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी प्लस 1/p आपके पास हो गया। ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 कॉसेक थीटा बराबर ये आपका पी स्क्वायर प्लस 1/p और 2 इधर आ जाएगा, तो जो कॉसेक थीटा है वो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ये आपके पास जो आने वाला है वो है आपका कॉसेक थीटा। अगर हमने एक बार इनको ऐड किया है तो एक बार इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भैया, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहां कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, चलो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपके पास था p और आपके पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपके पास था 1/p। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 2 कॉट थीटा आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ p स्क्वायर माइनस 1/p। तो 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 2 आपका ये जो था ये इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, हमें वही माइनस वाला नंबर ऊपर चाहिए, तो माइनस वाला ये, तो मतलब इधर लिखेंगे हम जो कॉट थीटा है वो p स्क्वायर माइनस 1/2 है। इसके डिवाइड में आपको क्या लेना है, ये वाला लेना है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा जो है आपका पी स्क्वायर प्लस 1/2, 2 से तो 2 कट जाएगा। कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये आपका आ जाएगा 1/sin थीटा। भाई कॉसेक इससे ये कटा, आपके पास कितना आ गया पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास कितना आ गया कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। ये आपको प्रूव करना था। इसके स्टेप्स आप रट लेना, समझ लेना कि पहली वाली जो आपको दे रखा होता है उसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इन दोनों से मिलकर अगर जो आइडेंटिटी बन रही होगी उससे 1 वाली वैल्यू को एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। इस टाइप से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर आपका लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको लेके आना है जो इसकी वैल्यू है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लेके आनी है। तो एलएचएस को हम सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस को जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि भैया इसका अब जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो सेक होता है वो क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। चलो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आपका और कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट के अंदर तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, वो वैल्यू क्या होती है आपकी 1। ठीक है। तो यहां जब आपको निकाल के लाओगे वैल्यू तो 1/√, में कितना आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा तो 1/sin थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है। ये आपका आ गया एलएचएस। अब हमें क्या करना है, इसका आरएचएस लेना है। तो यहाँ आरएचएस लीजिए। जो आरएचएस है आपके पास वो है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको लेना है। तो टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों का एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और इससे इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आ गया 1/sin थीटा और आपके पास फिर कॉस थीटा। तो चेक करें जरा बताएं कि जो ये लिखा हुआ है आपका ये वाला लिखा हुआ है कि 1/sin थीटा कॉस थीटा इधर भी है और इधर भी है। अगर दोनों जगह सेम है
तो आपका जब LHS जो है वो इक्वल आ जाता है आपके RHS के, तो मतलब आपका क्या हो जाता है, वो हेंस प्रूव्ड हो जाता है कि नहीं, यस और नो। तो जल्दी से एक बार कमेंट करें और बताएं कि समझ आया है आपको या नहीं आया। क्वेश्चन था ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको दे रखा है, और इसमें जो आपको दे रखा है भाई, वो दे रखा है कि इफ 1 प्लस आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल दे रखा है टेन थीटा, जो आना चाहिए 1 और 1/2 आना चाहिए, 1/2 मतलब है ना। तो आपको जब tan चाहिए, tan कब आ सकता है, tan जब आ सकता है जब आप साइन में किससे डिवाइड लगा देते हैं भैया, cos से। साइन में किससे डिवाइड लगा देते हैं हम, cos से। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में cos से डिवाइड लगाते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, है ना। स्क्वायर से डिवाइड लगाते हैं तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाइए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो हो गया भैया कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आपका हो गया 3 साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो मतलब 2 टाइम्स लिख लीजिए आप उसको, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया भैया, कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसको 1 अपॉन सेपरेट लिख लो, चलो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेपरेट लिख लिया मैंने। इधर आ गया हमारे पास 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं इसको सीधा सिंप्लीफाई करके टेन थीटा लिख दूं तो नो प्रॉब्लम, ये आपका हो गया टेन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो आपके पास होता है ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया 3 टेन थीटा। कितना हो गया, 3 टेन थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास पहले से ही टेन स्क्वायर थीटा है, और ये आपके हो गया 3 टेन थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। इस नंबर को इधर लाते हैं तो ये आपके पास तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर लाया तो ये आपका हो गया माइनस का कितना, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा हो गया, और ये आपके पास जो आया ये 1, ये थीटा हो गया, ये प्लस का 1 इक्वल में 0। अब देखो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करी तो 2 के ऐसे फैक्टर के 3 आ जाए तो 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 आपका हो जाएगा। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और माइनस आपका टेन थीटा और प्लस का कितना आ गया 1 इक्वल में कितना हो गया 0। इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले 2 नंबर्स एक साथ लिखेंगे, आप लास्ट के 2 नंबर एक साथ लिखेंगे, तो इन दोनों में जब आप दोनों एक साथ लिखेंगे तो 2 टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 टेन थीटा। इधर आप देखेंगे, इधर देखने पे 2 टेन थीटा आपने कॉमन ले लिया तो इधर बचा टेन थीटा, और इधर आपने 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया तो 1, और यहां से आपका क्या कॉमन आ जाएगा भैया, 1 कॉमन आ जाएगा, वो भी माइनस का, वो भी कितना आ जाएगा माइनस का। तो ये वाला नंबर हो जाएगा पॉजिटिव और वो आपका नेगेटिव इक्वल में आपका 0 आ गया। देखो अगर ये दोनों सेम आते हैं तो मतलब यहां तक आपका आंसर सही है। तो 2 टेन थीटा जो है आपका 2 टेन थीटा माइनस 1 एक कॉलम आएगा, और एक आपका आएगा टेन थीटा माइनस 1 इक्वल में 0। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट 0 रखते हैं दोनों में, तो 2 टेन थीटा जो है आपका माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, और एक आपका टेन थीटा माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। देखो तो 2 टेन थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा 1, और 2 से डिवाइड लगा दें तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2, किसके इक्वल आ जाएगी 1/2। और यहाँ जो आपके पास टेन थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो उसने कहा था कि क्या टेन की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1 और कितना 1/2। तो आपका भी जो आंसर आ रहा है टेन का आपका आंसर आ रहा है वो यही तो है। टेन की 2 ही तो वैल्यू है हमारे पास, एक 1/2 है और एक 1 है, तो आपका हो गया ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है भैया। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन दैट sin थीटा प्लस 2 cos थीटा जो 1 है देन प्रूव्ड है। तो देखो जरा
यहाँ 2 था कॉस के साथ, इधर आ गया साइन के साथ। मतलब जब कॉफिशिएंट चेंज हो जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो क्या करना है, दोनों तरफ हमेशा स्क्वायर करना है। जब कॉफिशिएंट एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब जो पहली टर्म का कॉफिशिएंट है आरएचएस में दूसरी टर्म का कॉफिशिएंट हो जाता है, और जो पहली टर्म है उसका जो दूसरा कॉफिशिएंट है वो आरएचएस वाली की पहली टर्म के इक्वल हो जाता है, तो हमें स्क्वायर करना होता है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एलएचएस आप लेते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो जब आप एलएचएस लेते हैं तो एलएचएस में आपके पास है कि भैया जो साइन थीटा है प्लस 2 कॉस थीटा है वो 1 के इक्वल है। तो स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने पे जो हमें मिला वो कितना मिला भैया, इधर मिला हमें साइन स्क्वायर थीटा, इधर मिला 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब साइन थीटा और आपका 2 कॉस थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना होता है भैया, इनको चेंज करना होता है, साइन को कॉस में ले आते हैं, कॉस को साइन में। तो जब आप इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे जब हम लिखेंगे तो 1 माइनस कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास हो गया 4 साइन थीटा और कॉस थीटा, और इधर आपके पास आ गया 1। ठीक है, जब आपके पास ये 1 आ गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस ये आपका आ जाएगा भैया 4 साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। 1 के 4 को आप यहीं रहने दो और सभी नंबर्स को आप उधर ले जाओ, है ना। तो क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं। चलो भैया उधर ले जाओ। तो पहले तो इसे जब आप देखेंगे तो पहले इसको काट दो, 1 को 1 से काट दो, ठीक है। उधर बचा 0। अब आपके पास क्या आया, इधर 4 बचा, इधर चला जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इधर आके प्लस का होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा 2 इंटू, ऐसे लिख दूं भैया 2 साइन थीटा और आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जरा ये जो आपका आया, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसे ऐसे लिख दिया जाए भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा और आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो रूल आपका फॉर्म होके आया, ये आ गया भैया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 4 को आप ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो इधर आपके पास जो आया वो आ गया भैया 2 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और माइनस कितना आ गया कॉस थीटा। जरा मैच करिए, क्या आपको यही लाना था, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको कितना लाना था 2, तो ये आपका आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। हाँ चलो भैया, आपकी समझ आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर L आपको दे रखा है और आपसे निकलवा रहा है, देन प्रूव दैट sec थीटा इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1/2L। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बताया था कि ये जो टर्म्स लिखी गई होती हैं उसको आप इक्वेशन फर्स्ट माने। तो मैंने मान लिया भैया जो tan थीटा है प्लस sec थीटा है वो किसके इक्वल था, L के, और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि भाई आपका जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस कंडीशन से जब कभी कोई फॉर्म बन जाए तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में देखते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है एक बार दोनों बच्चों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों बच्चों को हम घटा देते हैं। तो दोनों को इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ जो आपका आएगा वो आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, एक बार हमने घटा दिया और एक बार sec थीटा प्लस tan थीटा जो है इनको जोड़ दिया और किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो आपको पता ही है कि भाई sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा किसके इक्वल होता है, L के।
इट मीन्स आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एल है 1, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/L के। और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आप दोनों को ना एक बार ऐड कर दो, तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट की तरफ यहां मूव ऑन करते हैं। तो वो रिजल्ट होगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू एल, और यहां आपके पास हो जाएगा भैया सेक थीटा, और यहां कितना हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये एल था और ये आ गया 1/L। तो देखो 10 से 10 कट जाएगा ऐड करने पे, तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा जो था हमारा L प्लस 1/L। एलसीएम ले लो तो 2 सेक थीटा जो होगा वो आपका L² प्लस 1/L होगा। 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो सेक थीटा आपका हो गया L² प्लस 1/2L। क्या आपको यही लाना था? तो चेक कर लो भैया जरा क्या लाना था। सेक थीटा आपको लेके आना था L² प्लस 1/2L, यही हमारा आया है। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया आंसर, हैंस प्रूव्ड। अगर अभी भी इसमें कोई दिक्कत तकलीफ आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो बताइएगा, जरूर समाधान करेंगे उसका। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है नहीं। तो उसके बाद आ रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपने जो इस वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और उसके बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जिस भी स्कूल में जिस भी सेक्शन में पढ़ते हैं तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ, अपने सेक्शन के बच्चों के साथ इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।